जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे आप उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दिल्ली में जो 10 वर्ष पुरानी डीजल 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही थी, वहां पर मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट प्रीवियस वीडियो में जानकारी दी थी कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट में CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि BS4 गाड़ियों से नीचे की जितनी भी गाड़ी है ऐसी गाड़ियों को बैन कर दिया जाए। दिल्ली में ऐसी गाड़ियों को आप जो छूट दिए हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त 2025 को, उसमें संशोधन करें और इससे पुराने की गाड़ियां जो हैं BS4 मानकों से नीचे की ऐसी गाड़ियों पर कोई छूट ना दी जाए, इनको कोई प्रोटेक्शन ना दिया जाए। ऐसा रिपोर्ट सबमिट किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर CAQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन इकाई के द्वारा। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति, हेल्थ इमरजेंसी लागू हो चुकी है, इसलिए ऐसी मांग की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में 15 दिसंबर 2025 को सुनवाई हुई, जिसका फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आप बोलेंगे तो बड़ी राहत प्रदान की है BS4 BS6 गाड़ियों को। और CAQM की अगर मोटा मोटा बताया जाए, मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि BS4 से नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं दिल्ली में अब वो नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में अपने जो फैसला 12 अगस्त 2025 को दिया था, जिससे कि 10 वर्ष पुरानी डीजल 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ी चाहे जो भी हो, चाहे जो मानक हो, सभी गाड़ियों पर कोई कार्रवाई ना की जाए, ऐसा उन्होंने आदेश दे दिया था। लेकिन अब उस वहां पर आंशिक संशोधन कर दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली जी की पीठ ने दिल्ली में सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए वायु प्रदूषण से जुड़े मामले में 12 अगस्त 2025 में पारित अपने संशोधन में आंशिक संशोधन कर दिया है, अपने आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया है, जिसके तहत अब BS3 मॉडल, BS2 मॉडल, BS1 मॉडल ऐसी जो गाड़ियां हैं 10 वर्ष पुरानी 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, इन पर कोई भी कार्रवाई अब की जा सकती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मोटा मोटा कहा जाए तो CAQM की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और जो भी CAQM ने यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की थी वो लागू हो जाएगा नियम अब दिल्ली में। यानी कि अब दिल्ली में BS4 से नीचे की जितनी गाड़ियां हैं दिल्ली की या फिर बाहर राज्यों की भी, सभी गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये नोट कर लीजिएगा। अब ये जो फैसला है, समझिए मेरी बात को, और जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, दोनों अलग अलग है। दिल्ली सरकार ने फैसला ये लिया है कि BS6 से नीचे की गाड़ियां दूसरे राज्यों की, चाहे वो स्कूल बस हो, प्राइवेट गाड़ी हो, कमर्शियल गाड़ी हो, वो एंट्री उस पर बैन रहेगी। लेकिन CNG इलेक्ट्रिक BS6 और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती रहेंगी। ये दिल्ली सरकार का नया नियम है, जो कि 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार से लागू हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हियरिंग चल रही थी, ये दिल्ली सरकार की पिटीशन पर चल रही थी, रिव्यू पिटीशन जो दाखिल की गई थी उस पे। और मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि यहाँ पर एंड ऑफ लाइफ जो व्हीकल है उस पर यह बड़ा डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो अब दिल्ली सरकार, आप बोलेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगर इस फैसले से आप समझेंगे तो BS3 के नीचे की गाड़ियों पर एंट्री बैन हो गई है, चलना बैन हो गया है, या फिर उसको कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी, उसको जब्त किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा। और BS4 या उससे अधिक BS6, BS4 या BS6 2.0 जो नया नॉर्म्स आ गया है, वो गाड़ियां दिल्ली में चलेंगी, यह ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से आग्रह किया था कि 12 अगस्त के आदेश में संशोधन कर BS3 तक के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी जाए। उन्होंने दलील की पुराने वाहनों के उत्सर्जन मानक बेहद खराब हैं, ये वायु गुणवत्ता जो है प्रदूषण फैला रहे हैं, लगातार इजाफा कर रहे हैं, जिससे दिल्ली NCR में 10 वर्ष पुराने डीजल 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह मांग की गई थी ASG अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल हैं दिल्ली सरकार ऐश्वर्या भाटी जी के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर आप सभी को मैंने जानकारी दे दी कि अब BS4 और नए वाहनों को राहत मिल गई है और उससे नीचे के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। NGT और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश अगर देखा जाए तो गौरतलब है कि 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट NGT ने निर्देश दिया था कि 10 वर्ष पुरानी डीजल 15 वर्ष पेट्रोल गाड़ियों पर बैन हो जाएगा, कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलेगी। बाद में दिल्ली NCR में यह जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह फैसला बरकरार रखा था, जिससे ये फैसला, ये केस बहुत पुराना है, उसी पर रिव्यू पिटीशन चलती आ रही है, वही अभी भी आया हुआ है। तो यही लेटेस्ट अपडेट है 15 तारीख का, जो यहाँ पर हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, कि उन्होंने CAQM की रिपोर्ट को मान लिया है। BS4 BS6 इलेक्ट्रिक ऐसे वाहनों को छूट मिलेगी, उसके नीचे के वाहनों पर जब्ती, कार्रवाई, बैन
स्क्रैप सब कुछ किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन हटा ली है, कहने का मतलब यही है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ही अपडेट जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आप सभी को आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती हैं। कुछ और जानना हो, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान फॉलो करके मैसेज करिए इंस्टाग्राम पर। आप सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वहां पर हमारा पर्सनल नंबर भी आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट सर्वर पीडीएफ और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आए, गैजेट नोटिफिकेशन, उस ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ तो आपको मिल जाया करे। यहां तक वीडियो देखा, अभी तक लाइक नहीं हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी ना करें। लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक दिल के से बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। मैं मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।